गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, और जिसके लेखक का नाम है यतेंद्र मिश्र। उन्होंने ये आपका लेसन, ये पाठ बिस्मिल्लाह खां, जो एक शहनाई वादक थे, उनके जीवन पर लिखा है। बात ये 1960 से लेकर 1922 के आसपास की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका जीवन और उनकी शहनाई के जितने भी पक्ष थे, उन्होंने उनका सबका इस पाठ में उल्लेख किया है। तो 6 वर्ष की आयु में अमीरुद्दीन अपने बड़े भाई के साथ अपने मामा के यहाँ काशी रहने चला जाता है। उसके मामा एक बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। वहाँ पर गंगा घाट में बालाजी के मंदिर के पास सुबह वो शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो बचपन का नाम था वो अमीरुद्दीन था। इनका जन्म वैसे तो बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। शहनाई और डुमराव का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन वहाँ पर सोन नदी के पास नरकट नाम की घास मिलती है, जिससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है, जिससे शहनाई को बजाया जाता है। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल की ही थी कि वो बालाजी के मंदिर जब जाया करते थे, तो रसूलन बाई और बतूलन बाई, ये 2 बहनें थी, उनके घर के आगे से ये होकर गुजरते थे। ये दोनों बहनें ठुमरी, ठप्पा, दादरा आदि गाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि इन्होंने गायकी की शुरुआत इन दोनों बहनों से ही की है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 80 साल की आयु में भी भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि मेरे सुर में तासीर बख्शो, मुझे अभी भी सुर का अनुभव नहीं है। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, धर्म को बहुत मानते थे। मुहर्रम के दिनों में भी वो 8वीं तारीख को खड़े होकर पूरा दिन शहनाई बजाते थे। उन्हें अपने वहाँ पड़ोस में कुलसुम हलवाई था, उसकी कचौड़ियाँ और उसकी जलेबियाँ बहुत अधिक पसंद थी। उन्हें फिल्में देखना भी बहुत पसंद था। वो अपने मामा से, मासी से या अपने नाना से पैसे लेकर लंबी लाइन में खड़े होकर फिल्म की टिकट खरीदते और फिल्म देखते। जब बालाजी के मंदिर में वो शहनाई बजाते थे तो उन्हें अठन्नी मिलती थी। उस अठन्नी से वो कचौरियाँ भी खाते थे और फिल्म भी देखते थे। उन्हें पुरानी फिल्में, मुस्कुराहट के साथ पुरानी हीरोइनें बहुत अधिक पसंद थी। तो बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई थी वो पूरे भारत में प्रसिद्ध थी। ठीक है, लेखक ने क्या लिखा है कि कई वर्षों से काशी में बालाजी के मंदिर में संगीत का सम्मेलन होता था। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत भी होता था, उपशास्त्रीय संगीत भी होता था। 5 दिन लगातार ये संगीत सम्मेलन चलता था, जिसमें बिस्मिल्लाह खां बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। अपनी शहनाई का लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे। इनकी शहनाई की ध्वनि थी, उसमें एक जादू सा सुनने को मिलता था। लोग उनकी शहनाई सुनते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हें ऐसे लगता था जैसे कोई जादू चल रहा है, जादू कुछ उत्पन्न हो रहा है। एक बार उनकी एक शिष्य ने उन्हें कहा कि आपको अब भारत रत्न मिल गया है, अब तो आप ये फटी हुई लुंगी मत पहना करें। तो इस पर बिस्मिल्लाह खां जी ने उसे जवाब दिया कि मुझे भारत रत्न शहनाई पर मिला है, ना कि लुंगी पर। मेरी शहनाई से मुझे भारत रत्न दिया गया है। मैं तो भगवान से ये कहता हूँ कि मेरा कभी भी सुर ना फटे, मेरे सुर में कोई भी वो ना आए। लुंगी चाहे मेरी फटी रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सुर बख्शे। काशी में आज भी संगीत की गुंजार, आवाज़, ध्वनि बहुत सुनने को मिलती है। काशी में मरना ही मंगलमय माना जाता था, क्योंकि काशी को शिव की धरती कहा गया है, और कहते हैं जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग को ही जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां का काशी से बहुत ज़्यादा संबंध था। तो यहाँ की संस्कृति अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। वो बचपन से ही काशी में रहे, काशी से जुड़े रहे। उनकी शहनाई
देश भर में गूंजी। उनके संगीत प्रेमी कई थे, उनकी शहनाई को सुनने वाले बहुत लोग उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे जो उनकी शहनाई को सुनते थे। तो 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को ये सुरों के बादशाह अपनी संगीत की इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए अमर हो गए। सदा इन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। और शहनाई का जो ये दौर है, शहनाई जब शहनाई की बात आती है तो सबसे पहले इनका नाम याद किया जाता है। तो ये आपका बेटा लेसन था, इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।